अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 50 को क्रॉस करते हुए 51 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि CSS 3 के अंदर इमेजेस के अंदर में क्या कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स हैं जिनसे हम पिक्चर को थोड़ा सा खूबसूरत बना सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वो क्या काम है वो देखते हैं जी। आज हमें रिक्वायर्ड है जी एक पेज जिसके ऊपर होनी चाहिए कोडिंग इमेज की। तो इमेज टैग आपको कॉल करना आता है, तो वो आपको मैं बेसिक सा बता रहा हूँ। तो इस चैनल पे आप सबका वेलकम है। अगर आप कोई फर्स्ट डे इस चैनल के ऊपर आया है तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस वाले लेक्चर्स अटेंड करके फिर इस चैनल के आगे लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। लेकिन अगर आपने अभी वैसे भी इसको अटेंड करें तो हो जाएगा, क्योंकि सेम कॉपी पेस्ट करेंगे कोडिंग तो, लेकिन समझ तभी आएगी जब आप पुराने लेक्चर्स को अटेंड करके आगे आएंगे। तो फिर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा बनेगा, आपको समझ भी आएगी चीज़ हम क्या काम कर रहे हैं और क्या काम नहीं करने लगे जी। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या काम करने लगा मैं। मेरे पास एक कोडिंग है आज की। वो कोडिंग ये है, सिर्फ इतनी सी, ऊपर जो भी है कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ आपने इतना देखना है। बॉडी के टैग में हम इमेज टैग कॉल करते हैं, IMG इमेजेस के अंदर मैंने कहा जी 1.jpg की तस्वीर है वो कॉल करें। विड्थ उसकी 300, हाइट 300 और एक ID लिखा है। मैं ID भी फ़िलहाल यहाँ से कर देता हूँ जी इरेज, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है 100% बनना चाहिए। फिर आपको मज़ा आएगा सीखने का। लें जी, मेरे पास इस वक्त क्या चीज़ बनी हुई आ रही है। दो इमेजेस मैंने जस्ट कॉल की हैं, जो आपको मैंने कई दफ़ा पहले से बता दी हुई इमेजेस लगाना पेज में। मैं अपनी फ़ाइल का प्रीव्यू कर लेता हूँ कि इससे मुझे क्या व्यू मिला अभी तक जी। ओपन विद क्रोम कि दो तस्वीरें मैंने कॉल की हैं जिनकी विड्थ हाइट हमने कंट्रोल की है। ये देखें जी, दो तस्वीरें लगी। ये हमने HTML में सीखा था। अब CSS में क्या प्रोवाइड करती है पिक्चर्स के मुतालिक वो देखते हैं जी काम। CSS हमें कहती है कि आप इस पिक्चर की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। हम कहते हैं ठीक है, कैसे कर सकते हैं। ये ऊपर कोडिंग लिखी है, इसको मैं ज़रा अरेज कर देता हूँ ताकि इसका भी आपको भी नहीं आइडिया। ये देखिए पिक्चर तो लगी आ रही है ना। अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं अपना काम। ID क्लास पहले समझा चुका हूँ आपको। अब यहाँ मैं कह रही हूँ हैश का टैग लगाया। हमने कहा जी हमने एक ID बनाना है जी अपने पास, जिसका नाम है इमेज पिक्चर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। जो दिल करता है ID रखे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। दरअसल मैं पिक्चर कंट्रोल कर रहा हूँ तो मैंने इसकी कोडिंग का नाम भी, ID का नाम भी IMG ही लिख दिया ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। CSS 3 हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है जिसका नाम है ओपेसिटी, OPACITY। ओपेसिटी का काम क्या होता है जिसका फ़ायदा ये है कि आप पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी होती है, शिद्दत उसकी कम ज़्यादा करना। लाइट डार्क, जैसे किसी चीज़ की ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा करते हैं, तो वैसा ही किसी तस्वीर को अगर आपने कंट्रोल करना है तो वो काम आपका ये डायरेक्टली काम कर सकते हैं। अगर इसका मैं ID भी इरेज कर दूं, ये देखिए हैश साइन ख़त्म किया मैंने, और मैंने बोला कि अगर कहीं इमेज IMG का टैग मिले उसकी जाके ओपेसिटी 1.0 कर दें तो हमारे पास उसको दो इमेज के टैग मिलेंगे। रिफ़्रेश किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि 1.0 ये ऑलरेडी इस वक्त काम कर रहा है जी। आकर मैं ऐसे कहता हूँ आप इसको 0 100% का मतलब कि 0.30 के 30 पिक्सल इसको लाइट सा कर दें। अब देखिए जी, दो पिक्चर्स थी, उसने दोनों को बिल्कुल लाइट सा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पिक्चर की ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी हो तो उसके लिए हम ओपेसिटी का टैग, ये ओपेसिटी की कमांड, ओपेसिटी की कोडिंग, ओपेसिटी की स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। देखिए इसको मैं कहता हूँ कि 70 करता हूँ, कंट्रोल करके व्यू दिखाया तो पिक्चर ज़्यादा वाज़िया होगी। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ आकर 1 कर लेता हूँ इस तरफ कि 1.0, तो फुल जैसे नॉर्मल था 100% जैसे पिक्चर थी वैसी आपको नज़र आनी स्टार्ट होगी। अब रीज़न क्या है ID क्यों बनाने की वजह मुझे पेश आई। अब रीज़न ये है कि अगर आपने बैनर भी पिक्चर कॉल की होती है अपने वेब पेज के ऊपर और गैलरी में नीचे कुछ तस्वीरें कॉल की होती हैं, जब आप बोलेंगे कि IMG के ऊपर जाके ये काम कर दें तो पूरा जहाँ जहाँ तस्वीर मिलेगी उसमें सब के ऊपर इस चीज़ को इफ़ेक्ट कर देना है। ID का ख़ास फ़ायदा ये होगा कि जहाँ आप इस ID को कॉल करेंगे सिर्फ वहीं ये चीज़ अप्लाई होगी, बाकी जगह पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी।
बाकी जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो अब हम देखते हैं क्या है जी, यहाँ तो इसने काम करना शुरू कर दिया। हम इसे कहते हैं जी आईडी, हैश का साइन लगाएंगे। उसका मतलब ये होगा जी अब कहीं पे ये अप्लाई नहीं होगा, जहाँ कॉल करेंगे वहाँ होगा ये अप्लाई, ऐसी है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, दूसरी कार्डिंग नीचे आ रही है, इमेज जो भी आईडी, जैसे लिंक का काम हमने कहा था ना, आकर लिंक को हमने कंट्रोल किया था ऊपर कोलन होवर लगाकर, मैं इस पिक्चर को भी होवर के ज़रिए कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी आईडी मेरा यही वाला है, IMG वाला, वही जो ऊपर रखा होगा आपने वही नाम सेम नीचे लिखना है और कोलन लगा के बोलना है होवर, कि इसी आईडी को अगर कहीं कॉल किया और जब उसके ऊपर माउस आए देन क्या होना चाहिए। हमने ये कंडीशन मैंने ये बना के रखी है कि जब पिक्चर शुरू में तो हो, फिर उसकी ओपेसिटी पूरी नज़र आए, लेकिन जब उसके ऊपर से माउस उसके ऊपर आए तस्वीर के, तब क्या हो जाए, उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डिम हो जाए, ताकि यूज़र को पता लगे किस पिक्चर के ऊपर उसका माउस अवेलेबल है, कहाँ उसका माउस आ चुका है। अब 2 मैंने आईडी बन चुके हैं और रिफ़्रेश करूँगा तो कुछ इम्प्लीमेंट होगा नहीं, क्योंकि आईडी जब तक कॉल करेंगे नहीं, ये काम करेंगे नहीं। तो आईडी कहाँ हमने कॉल करना है जी, आकर ये पिक्चर का टैग है, यहाँ हम कह देते हैं ID इज़ इक्वल टू, नाम हमने ऊपर क्या रखा था IMG, आप IMG कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया एक के ऊपर सिर्फ, मतलब जैसे मैंने बताया कि आपकी गैलरी पेजेस की तमाम जगह पे आप आईडी कॉल करेंगे, जहाँ बैनर है या स्लाइडर वगैरह जगह आ रही वहाँ आप आईडी कॉल नहीं करेंगे तो वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब जैसे कि एक के ऊपर मैंने किया ना अप्लाई, इसके ऊपर माउस आता है, ये पिक्चर चेंज हो रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब जहाँ आपने बनाना होगा सिर्फ वहाँ ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएगी, बाकी जगह पे कॉल नहीं होगा। तो आपने, मैं दोनों पे करके दिखा रहा हूँ, आपने सिर्फ बैनर वगैरह को छोड़ के बाकी जो हमने गैलरी पेज इसके बाद बनाएंगे उसके तमाम जगह पर जाकर आपने यही वाला आईडी कॉल कर देना है। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ID इज़ इक्वल टू IMG, कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया तो लें जी मेरे पास CSS3 का जो ख़ास फ़ायदा था, अब गैलरी को थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से आप बना पाएंगे, जैसे मैंने इसको ये बना के दिखाया। जिस पिक्चर में माउस आ रहा है वो थोड़ी सी हो रही है क्लियर। ये है मेरे पास गूगल क्रोम, मिनिमाइज़ करता हूँ मैं, इसी फाइल को ओपन मैं कर लेता हूँ आकर अपने मोज़िला फायरफॉक्स के ऊपर। वहाँ देखते हैं क्या कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा, हमारी जो कोडिंग आ रही है कोई इसका एरर है कि नहीं है जी। ओपन किया मैंने, फायरफॉक्स को फुल करके वेरीफाई करते हैं, ले जी ये कोडिंग हमारी लेटेस्ट है, CSS3 की है, तो फायरफॉक्स भी कहता है एक्सेप्ट है, आने दे, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जो हमेशा से मसला मसाइल हमारा चलता आ रहा है वो मसला आज हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर साहब का। ये साहिब आलम में जब भी इसके ऊपर आते हैं कोई ना कोई हमें इशू बना के देता है, काम नहीं करके देता। लेकिन इसका हमारे पास, इसका क्रॉस ब्राउज़र का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर आप कैसे कंट्रोल करेंगे वो मैं कंट्रोल आपको करके दिखा देता हूँ जी काम। ये देखिएगा जी, आपने एक तो लाजमी काम क्या करना है, इसमें यूज़ करवाने के लिए ऊपर आपके पास टैग होना चाहिए एक्सक्लेमेशन साइन और डॉक टाइप का, ये टैग आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है जी। और ये कहाँ होना चाहिए, सब पेज के ऊपर वाली साइड में। रिफ़्रेश किया, काम ये अभी भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसका सलूशन क्या है, हमारे पास एक कोडिंग है हमारे पास ये वाली जिसका नाम है फ़िल्टर, यूज़ फॉर स्पेशली है ये वाली हमारे पास। ये देखिएगा जी, फॉर i8 इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 एंड अर्लियर, उससे पहले वाले जो ब्राउज़र्स हैं उनके ऊपर आप करेंगे जाकर फ़िल्टर कोलन अल्फ़ा, और अल्फ़ा में आप कह देंगे ओपेसिटी 100%, ऊपर 1.0 था ना, ये भी 100% होता है, इसमें भी होने का जी पिक्चर शुरू में 100% ही नज़र आनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि अब इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर भी ये कोडिंग काम कर रही होगी मेरे पास, स्टार्टिंग में 100% आ रहा है, और जब तक आपकी वेबसाइट अपलोड नहीं नेट के ऊपर आपको ये मैसेज मिलेगा, इसे राइट क्लिक करके अलाउ करना है और यस करना है। 100% डिफ़ॉल्ट में काम कर रहा है। अब मैं कहता हूँ नीचे वाली जगह पे आता हूँ और उसमें जाकर से मैं कहता हूँ जी अब यहाँ से कि जब इसके ऊपर माउस आए तो फ़िल्टर FILTER कोलन इसका अल्फ़ा ALPHA अल्फ़ा, और ब्रैकेट के अंदर कहना है ओपेसिटी, इन्वर्टेड कोमा की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 50, ऊपर 0.50 था तो उसकी वो 50 हमने यहाँ लिख दीजिए आकर। अब देखते हैं कि इसके ऊपर भी ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट हमारे पास। तो ये देखिएगा जी, अगर आपको इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना हो तो जैसे मैंने किया
वैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं जी। डन होगी ये वाली बात भी। फिर एक और चीज़ है छोटी सी, अगर आप ये चाहते हैं, पिक्चर तो आपने नीचे कॉल कर ली है, उसको आप यहाँ भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो नीचे कुछ कोडिंग मैंने एक्टिवेट कर दी। विड्थ, हाइट, वैसे विड्थ हमने अगर 300 रखी है उसका मैंने 4 पिक्सल ज़्यादा कर देता हूँ कि जब इस होवर है ना, इमेज होवर, कि जब इसके ऊपर माउस आए तो मैं कहता हूँ पिक्चर का साइज़ छोटा था, जैसे गूगल थोड़ी सी पिक्चर बड़ी कर देते हैं, मैं थोड़ा सा 400 कर देता हूँ, 400 बाय 400 इसको कर दें जी। साइज़ ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ ताकि सिर्फ आपको दिखा सकूँ कि जब इसके ऊपर माउस आए तो ये देखिए जी, जिस पिक्चर के ऊपर माउस आए वो पिक्चर थोड़ी सी हमारे पास बड़ी होकर हमें नज़र आना शुरू हो जाए। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं इस पर भी, ये जी, जिस पिक्चर में माउस आएगा वो पिक्चर हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी सी। तो अगर आपको इसका भी ये भी इफेक्ट ऐड करना पड़े, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया। अगर पूरा जैसे आ रहा है वैसे ही रखना है तो विड्थ हाइट को मत छेड़िएगा, जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे ही रहने देना आप लोगों ने जी। कि माउस ऊपर आने से देखिए ओपेसिटी है, लेकिन थोड़ा सा अगर फ़र्क आना चाहिए, जैसे 310 कर लेता हूँ मैं, और 310 के थोड़ा सा फ़र्क आ जाए तो पिक्चर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो आपको और बेहतर सा गैलरी व्यू बन जाएगा। नीचे लिखा था कर्सर। कर्सर का मतलब है कि जब इस पिक्चर के ऊपर माउस आए तो कर्सर क्या होना चाहिए, तो कर्सर होना आ रहा है हैंड। अब यहाँ पे आप यहाँ कोई भी अपनी मर्ज़ी का कर्सर कॉलर लगाता हूँ, लिखा आ रहा है मेरे पास हेल्प, डबल क्लिक किया, कंट्रोल एस करते हैं, जब इसके ऊपर माउस आएगा तो ये देखिए कर्सर के साथ हेल्प का आइकन आ गया। हैंड लिखूँगा तो हैंड आ जाएगा। CSS के ज़रिए जो आपको बेहतर लगता है स्टाइल अपनी मर्ज़ी का चूज़ करके आप इस पर इम्प्लीमेंट जी प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके जी, अब मुझे दें इजाज़त, ये गैलरी पेज आपने अपना रेडी करना है। दोबारा मुलाकात होगी अब गैलरी पेज के साथ, वहाँ बना के इसको इम्प्लीमेंट करके फिर आपको नेक्स्ट काम में सिखाऊंगा। प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बस मेहनत कर लें। अल्लाह हाफिज़ जी।